तो ये जो कपल था, ये बेसिकली हमारे साथ एक बार वेकेशन पे गए गोवा। अब हम गोवा में वेकेशन पे गए तो हमने देखा कि वाइफ अलग मोबाइल पे लगी हुई है, हस्बैंड अलग मोबाइल पे लगा हुआ है। ठीक है, दोनों एक दूसरे बात ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हस्बैंड जो है ड्रिंक करके पूरी रात बाहर घूम रहा है, वाइफ अंदर है। वाइफ इज नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन द हस्बैंड, हस्बैंड नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द वाइफ। अब हम तो डिटेक्टिव्स हैं और सब जानते हैं कि हम डिटेक्टिव्स हैं। अब हमने क्या किया कि वो जब मैंने देखा कि इतना डिस्टेंस क्यों है इसमें, तो जो उसका हस्बैंड है वो कहता है कि शी ऑलवेज कीप्स फाइटिंग एट होम। इसका तो जो है पता नहीं कहाँ इसका इंटरेस्ट रहता है, ये पता नहीं क्या करती रहती है पूरे दिन। लाइक ऑलवेज एक्यूजेस मी कि मैं हमेशा बहुत ड्रिंक करता हूँ, अपने मेल फ्रेंड्स के साथ घूमता हूँ, मैं घर में टाइम नहीं देता हूँ। हर बात इसको, मेरी छोटी छोटी बात में इसको इशू बनाना होता है। मुझे बड़ी माइनर सी बात लगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या कुछ हो। अरे ऐसा इसका किसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा? ऐसा किसी एक्स्ट्रा, कौन लड़का है इसके साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा? ठीक है, किसी साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो सकता इसका। ही टोल्ड मी दिस। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा कि फिर तो देन इट इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू, फिर बेटर सेटल हो जाएगा। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि जो उसकी वाइफ थी वो मेरी वाइफ की बड़ी अच्छी फ्रेंड है। तो मेरी वाइफ को बताती थी कि ये जो है ना, ये हर टाइम रोज़ ड्रिंक करता रहता है, घूमता फिरता रहता है और अपने मेल दोस्तों के साथ घूमता है, मेल दोस्तों को घर में इनवाइट कर लेता है, मेल दोस्त हमारे घर में आके रहते हैं। मुझसे मेरी वाइफ कहते हैं मुझे तो ये लगता है ये गे तो नहीं हो गया कहीं। मेरी वाइफ हंस पड़ी। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे लगता है गे हो गया, ये हमेशा मेल फ्रेंड्स के साथ रहता है। कहते उसने पूछा कि इसका किसी फीमेल का तो रिलेशनशिप नहीं है? तो नहीं, किसी फीमेल के साथ नहीं है। घर के नीचे खड़ा होकर किसी बातें करता था, लंबी लंबी एक एक घंटे तक किसी बातें करता रहता है, अपने सारे मेल फ्रेंड से बातें करता है। ऐसा किसी फीमेल का रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। दोनों को बिलीफ है कि दो, अब मेरे ना मेरे हस्बैंड का अफेयर है, वो वाइफ कहती है, हस्बैंड कहता है मेरी वाइफ का भी अफेयर नहीं है किसी के साथ। एक दिन क्या हुआ, ये अपने घर से बोल के गया कि मैं बाहर जा रहा हूँ एंड मेरा 2 दिन का बाहर का ट्रिप है। अच्छा, इसकी जो लोकेशन थी ना, इसका जो सन था उसके साथ शेयर रही थी स्नैपचैट पे। ठीक है, उसने स्नैपचैट पे देख लिया कि वो बाहर तो गया नहीं है, वो बॉम्बे की किसी होटल में, लोकल होटल में स्टे कर रहा है। अब उसका फ़ोन आया मेरी वाइफ को, उसने कहा कि ऐसे ऐसे ये मुझे 2 दिन के लिए बाहर बोल के गया है और इसकी जो स्नैपचैट पे लोकेशन शो कर रहा है वो यहाँ की शो कर रहा है, इस होटल की। आप भैया को बोलो मेरे साथ चलें प्लीज़। उसने बोला कि हम होकर आते हैं, तुम आराम से घर पे रिलैक्स करो, हम होकर आते हैं होटल में। हम होटल में गए, वी फाउंड हिम दैट ही वाज चीटिंग एंड ही वाज विद अ गर्ल। ठीक है, सो ही वाज चीटिंग विद अ गर्ल। तो ही वाज विद अ गर्ल देयर। अब हमने जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया, हमने उस लड़की के बारे में पता किया, तो हमें पता चला कि इसका तो बड़े टाइम पहले से अफेयर चल रहा है। वाइफ यूज्ड टू फील कि इसका अफेयर ही नहीं है किसी के साथ। वाइफ को लगता है ये गे है। हाँ, इसको लगता है गे है, बट उसका एक्चुअली में एक फीमेल के साथ अफेयर था।